गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? टुडे इज अनदर वीकेंड एंड वीकेंड जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, इट इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये देखने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये वीक हमने जो भी ट्रेड लिया उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया। हमने जब ट्रेड लिया था तो हमने क्या देख के ट्रेड लिया था, क्या वहाँ हमारी चार्ट एनालिसिस सही थी, क्या हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमने ट्रेड जो लिया था, जो हेज डिज़ाइन किया था या नेकेड ट्रेड लिया था, ऑप्शन में किया था या कैश में किया था, क्या वो सही था, क्या वो ऑप्टिमम था, क्या उसने हमको रिजल्ट दिया। मार्केट में अगर मूव आपके फेवर में आए तो क्या आपको पूरा रिटर्न मिला, अगर आपके अगेंस्ट गया तो क्या आपको मिनिमम लॉस या आप प्रॉपर टाइम पे अपना स्टॉप लेके निकल पाए मार्केट से। इससे होगा क्या कि आप धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करना समझ जाओगे। कैसे आप एक ट्रेडर बेटर से बेस्ट बनता है, ये उसका एक एक ही फॉर्मूला है, और वो ये है जिसको मैं कहता हूँ सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो खुद को जब आप समझ जाते हो, खुद की ट्रेडिंग को समझ जाते हो, उसमें साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपनी साइकोलॉजी को भी समझ जाते हो कि मैं ये देख के ट्रेड लेता हूँ, मेरे को ये समझ में आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको समझ में आए। एक टाइम पे बाजार में बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं, सेम प्राइस सेम टाइम सेम स्टॉक में। किसी को वो बुलिश दिखता है, किसी को बेरिश दिखता है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में सही है, दूसरा आदमी अपनी अंडरस्टैंडिंग में सही होता है। रिजल्ट किसी एक को मिलता है या कई बार दोनों को ही नहीं भी मिल पाता है। तो अ, हमेशा इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब हम कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, कभी भी कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो कितनी बार सही हो रहा है, कहाँ पर वो सही होता है, कहाँ हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है और कहाँ पर हम ट्रैप हो जाते हैं। जब आप इसको समझने लग जाते हो तो फिर आप उसमें से उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना शुरू कर देते हो, जहाँ-जहाँ पर आप ट्रैप होते हो, और धीरे-धीरे जब आप उन सारे ट्रेड्स को एलिमिनेट कर देते हो, तो आपके पास सिलेक्टिव ट्रेड्स रह जाते हैं। और फिर आप जब सिर्फ़ उन्हीं ट्रेड्स पे फ़ोकस करके ट्रेड बनाते हो, तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। इसी अंडरस्टैंडिंग, इसी प्रोसेस के थ्रू आप उन उस एक्यूरेसी पे जा सकते हो कि मार्केट आपको खुद बताने लगेगा कि अब वो करना क्या चाहता है। जैसे हमने 2 दिन पहले हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि मार्केट अगर खुलता है, एंड वहाँ पर हमने उनको एक लेवल भी दिया था 21,888 का, कि ये लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मेरे को बॉटम दिखता है, एंड अगर ये होल्ड करता है तो एक बार के लिए बॉटम डन है, क्योंकि मार्केट में उसके पहले काफ़ी शार्प सेलिंग आई थी एंड काफ़ी लोग पैनिक में थे। बट आई गिव देम अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और उसमें मैंने उनको कहा था फर्स्ट 30 मिनट्स ही देख लेना या मैक्स 1 आवर, और आपका काम हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहां से लगभग लगभग 400 से 450 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला एंड क्लियरली दिया गया था, और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर स्पाइक हुआ हो। प्राइस वहाँ गया, आपको बहुत टाइम दिया, एम्पल टाइम दिया कि आप वहाँ पर अपना ट्रेड बना लो। आप वहाँ पर कोई एक अच्छा सा हेज बना लो, वहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड ले लो, क्योंकि जब बॉटम डन है तो वो डन है ना। तो ये मार्केट आपको खुद बताने लग जाता है, एंड जब आप इसको देखना समझना सीख जाते हो तो फिर आपको परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगर कोई प्राइस बुलिश है अपने पोजिशनल स्ट्रक्चर में, तो वो वहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए, अगर कोई प्राइस में ब्रेकआउट आ जाता है या कोई प्राइस बुलिश हो जाता है, तो वो फर्दर अब ऊपर जाएगा या यहाँ रुकेगा या यहीं से नीचे आएगा, वो क्या करेगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर वो ऊपर जाएगा तो वो कब जाएगा, आज जाएगा या नहीं जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, कब जाएगा, पूरे महीने में वो कौन से हफ्ते में जाएगा, उस हफ्ते में वो कौन से दिन में जाएगा। इस लेवल तक आप चार्ट के थ्रू अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हो। और एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और उसके साथ वो लेवल्स आपके पास आ जाते हैं, तो फिर ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल हो जाती है, एंड कम से कम आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज मार्केट में हमको एक वन वे मूव देखने को मिला। अब इस वन वे मूव में जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने सेल भी किया है, लोगों ने बाई भी किया है, इसीलिए ट्रेडिंग हो रही है। जिन्होंने सेल किया वो पूरे दिन ट्रैप होते चले गए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे वो ब्रूटली ट्रैप हुए, बेयर्स को ट्रैप किया गया। हमारे सीडीआई सिस्टम सुबह से ही उसको रीड कर रहा था, एंड वो क्लियर सिग्नल्स भी दे रहा था कि आज किस तरह से
बेयर ट्रैपिंग हो रही है। बिल्कुल उस तरह से मार्केट ने बिहेव भी किया एंड हमने देखा मार्केट कहीं न कहीं अपने टॉप पे जाके बंद हुआ। वी हैव रिसीव्ड सीन अ ऑल टाइम हाई क्लोजिंग फॉर निफ्टी टुडे। बहुत अच्छी और बहुत शानदार क्लोजिंग हमको देखने को मिली। हमारा एक वहाँ पर गैन लेवल था 22,276 का एंड मार्केट ने कहीं न कहीं उसके ऊपर की क्लोजिंग आज दे दी है। तो चलिए ज्ञान लेवल्स तो पोजिशनल लेवल्स हैं, लेकिन आज का हमारा जो फ़ोकस है वो इस बात पे रहेगा कि हम ये कैसे पहचानें कि मार्केट में जो मूव आएगा वो कब आएगा, कौन से वीक में आएगा, कौन से दिन पे आएगा, कौन से लेवल से हमको ट्रेड बनाना है, कहाँ हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, कहाँ हाई कन्विक्शन ट्रेड ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में आप समझ जाओगे एंड उसका पूरा सिस्टम मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके साथ हम बात करेंगे आर्बिट्राज के ऊपर जो कि हमने लास्ट वीकेंड पे वीडियो आप लोग के लिए शेयर की थी। आर्बिट्राज वीडियो में आप लोग के बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए एंड आप लोग ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उसको। सो वी वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू कि आप लोग ने उसको इतना अप्रिशिएट किया। आर्बिट्राज अपने आप में एक सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम तब है जब आपके पास वो प्रॉपर टूल एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर परसेप्शन हो उसको रीड करने का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ आप उसको यूज़ कर सको। क्योंकि कोई भी चीज़, चाहे वो मार्केट का मूव हो, चाहे वो ट्रेंड हो या कोई भी चीज़ हो, वो मार्केट में कभी भी परमानेंट नहीं होती है। मार्केट का चलने का तरीका ही होता है कि वो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा या हो सकता है ज़्यादा नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाएगा, बट अल्टीमेटली ऊपर ही जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो ऊपर नीचे की प्रक्रिया होती है मार्केट की, इसमें अगर आप सिर्फ़ एक टाइम्स को फ़ॉलो करके चलते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो आर्बिट्राज ट्रेड है, यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्बिट्राज ट्रेड की बात कर रहा हूँ। आपका जो आर्बिट्राज ट्रेड है, वो कभी बहुत सारे टाइम पे ऐसा होगा जब आपके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि आपने जो बाय किया होगा वो नीचे आ रहा होगा, जो सेल किया होगा वो ऊपर जा रहा होगा, यानी कि आपके दोनों ही लेग्स आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी टाइम के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे हो, यानी कि जो हमने आपके साथ 3 टाइम्स शेयर किए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, डेटा सेक्शन में आर्बिट्राज का सेक्शन है। तो जब हम यहाँ पर आर्बिट्राज को क्लिक करते हैं, तो हमारा आर्बिट्राज का सिस्टम यहाँ पर प्लॉट होता है और आर्बिट्राज के सिस्टम में आपको दिखता है कि हम यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम आपके साथ शेयर करते हैं। पहला होता है बीटीएसटी, दूसरा होता है स्विंग ट्रेड और तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेड। तो पोजिशनल ट्रेड में सपोज़ आपने एक ट्रेड बनाया जिसमें आपने से निफ्टी को बाय किया है, बैंक निफ्टी को सेल किया है और आपको स्विंग ट्रेड में रिवर्स दिख रहा है, तो क्या आप उस समय इंटरनल ट्रेड नहीं ले सकते हो? सिमिलरली अगर आपको बीटीएसटी में फिर से एक रिवर्सल दिख रहा है, तो क्या आप वहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक ट्रेड नहीं ले सकते हो? तो आंसर है यस। और अगर आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के यूज़ करते हो, तो आप एक कंप्लीट सिस्टम के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई कि सर हमारी कैपिटल कम है, हम कैसे आर्बिट्राज का फ़ायदा ले सकते हैं? इसमें तो बहुत कैपिटल की यूज़ होती है। जैसे आपने बताया है मल्टीपल लॉट्स में काम होता है। नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें छोटी कैपिटल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो और उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल किस तरह से आप इसमें ट्रेड को बना सकते हो, उसको देखने की कोशिश करेंगे। इंटरनल ट्रेडिंग को और क्लियरली और डिटेल में समझने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज है 1st ऑफ मार्च। तो जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया था लास्ट आर्बिट्राज वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि जितने भी हमारे ऑफिस गोअर फ्रेंड्स हैं, उनके लिए जो मंथ का फर्स्ट डे होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मंथ का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन वो हमारा जो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन है, उसमें जो पोज़िशनल स्टॉक्स आते हैं, उन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना लें। उन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स पे अपने लेवल्स मार्क कर लें, सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के। ऑब्वियस सी बात है जहाँ प्राइस ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज के आसपास के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको मार्क कर लें। उन मार्क किए हुए लेवल्स पे अपने अलर्ट लगा लें, ताकि मार्केट में जब भी वो प्राइस उनके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे जाए, तो उनको एक अलर्ट आ जाए, ताकि वो अपने ऑफिस में भी हो तो कम से कम उनको पता चल जाए कि हाँ, इस स्टॉक में कुछ हो रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आया है और वहाँ पर वो छोटा-सा टाइम अपना इन्वेस्ट करें और देख के अपना वहाँ पर ट्रेड को प्लान करें। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आज 1st ऑफ मार्च है, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारी पोज़िशनल लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। कल शाम को ही वो अपडेट हो गई थी एंड
इट इज वेरी एस्टोनिशिंग कि उसमें निफ्टी मेटल का सेक्टर था। एंड आज आप देखोगे पहले ही दिन निफ्टी मेटल ने किस तरह से परफॉर्म किया, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे स्टील अथॉरिटी, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, किस तरह का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसमें, कुछ मेटल के भी स्टॉक्स हैं और कुछ इंडाइसिस भी हैं, एंड मेटल का तो है ही, मैंने आपको बताया। तो जिन लोगों के पास भी अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का एक्सेस है, आप हमारे पोजिशनल स्टॉक सेक्शन में जा सकते हो। वहाँ पर ट्रेडिंग शिक्षा स्पेशल का एक कॉलम है, उसमें पोजिशनल स्टॉक्स आते हैं। पोजिशनल स्टॉक्स मार्च के उसमें लिस्ट हो चुके हैं। आप उसकी वॉच लिस्ट बना के आज शाम को, या पूरा वीकेंड है आपके पास, आप उसमें अपने लेवल्स मार्क कर लीजिए, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलर्ट लगा लीजिए, ताकि फिर प्राइस कभी भी आए तो आप वहां से अपना ट्रेड ले सको और उसके बाद आप उसको राइड कर सको पोजिशनली। ये जो लिस्ट है पोजिशनल स्टॉक्स की, ये पूरे महीने सेम रहती है, ये डेली चेंज नहीं होती है। वीकली लिस्ट हमारी पूरे वीक सेम रहती है, इंट्राडे की लिस्ट हर दिन चेंज हो जाती है। तो पोजिशनल लिस्ट को हमारे ऑफिस गोअर फ्रेंड्स बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। उनके लिए वो ऑलरेडी अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन पे अवेलेबल हो चुका है। चलिए फिर अब हम देखते हैं कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हमको किस तरफ का ट्रेड कब लेना है, हमको बुलिश कब होना है, हमको बेयरिश कब होना है, हमको साइडवेज ट्रेड में कब रहना है। मार्केट में एक अगर पोजिशनली बुलिश ब्रेकआउट आ गया है तो क्या हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, कब तक हमको बुलिश होना है, या कब हमको पता चलेगा कि नहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इस पूरी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं फटाफट चलता हूँ सीधा चार्ट पे, अपनी चार्ट वाली स्क्रीन एक बार शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो अब आप लोग को यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। मैंने यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो चार्ट प्लॉट करके रखा है आप देख सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। तो अब आपको यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, दीज आर सिंपल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट्स विद द गैन लेवल्स प्लॉटेड हियर। गैन लेवल्स किस तरह से वर्क करते हैं, सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, वो हमने लास्ट वीक की वीडियो में देखा था। एंड इट इज वर्किंग फिनोमिनली वेल। आज का भी जो मूव आप देखोगे आया एग्जैक्टली फ्रॉम द गैन लेवल टू गैन लेवल मूव आया इन बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी में जो मैं लेवल की बात कर रहा था 22,276 के ऊपर हमको क्लोज मिला। लास्ट 2-3 बार से यहीं से रिजेक्शन आ रहा था, एंड आज हमको फाइनली उसके ऊपर एक क्लोज देखने को मिल गया है। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। नाउ दिस हैज टू बी अ वैलिड क्रॉसओवर, एंड अगर वो होता है देन वी नो, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैन लेवल। इफ इट डज नॉट होल्ड देन अगेन वी कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट कैन लेवल ऑन द डाउन साइड ऑल्सो। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स एंड दिस इज हाउ मार्केट हैज शोन अस। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, नहीं हुआ, बीच में गया भी लेकिन आया नीचे, तो एग्जैक्टली यहाँ गैन लेवल तक आया, अगेन ब्रेकआउट, अगेन रीटेस्ट, फिर इसको अचीव किया, एंड टुडे वी हैव सीन अ ब्रेकआउट ऑफ दिस गैन लेवल। तो अब हम देखेंगे कि हमको ये कैसे समझ में आएगा कि मार्केट में मूव आएगा तो किस तरफ आएगा, कब आएगा, एंड क्या बुलिश है तो प्राइस बुलिश रहेगा या वो यहाँ से रिवर्स करेगा। तो उसके लिए आपको मैं सबसे पहले एक ब्लैंक चार्ट पे लेके चलता हूँ। अभी आपको यहाँ पर एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी। समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले हमारे ईसीजी के स्ट्रक्चर को। तो ये होता है, ये हमारा जो ईसीजी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। ओके, नाउ तो ये होता है हमारा टारगेट, ये होता है हमारा पीआरजी जोन, जिसको आप लोग जानते हो पोटेंशियल रिवर्सल जोन होता है। दिस इज द ब्रेकआउट लेवल ऑन द अपसाइड, दिस इज द ब्रेकआउट लेवल ऑन द डाउनसाइड या ब्रेकडाउन लेवल, दिस इज द पीआरजी लेवल ऑन द डाउनसाइड, यानी कि रिवर्सल मूव यहां से आ सकता है, एंड दिस इज द टारगेट ऑन द डाउनसाइड। क्लियर है? तो दिस इज द सिंपल सिंपल ईसीजी का सिस्टम जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब ईसीजी का जो सिस्टम हम आपके साथ शेयर करते हैं वो शेयर होता है 3 टाइम फ्रेम पे।
पहला होता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम का, जो कि पोजिशनल लेवल आपको देता है। दूसरा होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि आपको पूरे वीक के लेवल्स देता है। और तीसरा होता है इंट्राडे का। इंट्राडे के जो लेवल्स होते हैं वो हर दिन चेंज होते हैं। वीकली लेवल्स जो होते हैं वो पूरे वीक में एक बार चेंज होते हैं। और जो मंथली लेवल होते हैं वो पूरे मंथ में एक बार चेंज होते हैं। ठीक है। तो अगर प्राइस जब तक इस बुलिश लेवल के ऊपर नहीं आएगा, तब तक प्राइस बुलिश नहीं है। जब तक प्राइस इस बेयरिश लेवल के नीचे नहीं जाएगा, प्राइस में सेलिंग प्रेशर नहीं है। जब तक प्राइस अपने इस जोन के बीच में ट्रैवल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द हाउस ऑफ द प्राइस, यानी कि प्राइस अपने घर में घूम रहा है। इट इज कॉन्सोलिडेटिंग। एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझ लीजिए। प्राइस में हमको बायर कब बनना है? जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा, तभी हम यहाँ से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्राइस में देखने की कोशिश करेंगे। पोजिशनली या अच्छे वॉल्यूम से अगर आप करना चाहो तो वो इसके ऊपर ही हो सकता है। और प्राइस वीक कब होगा? जब इसके नीचे होगा। प्राइस में एक और हिडन एरिया है जहां से प्राइस बुलिश होता है, और वो है ये लोअर पीआरजी जोन। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेता है तो यहाँ से वो बुलिश हो जाता है। और अगर ये अपर पीआरजी जोन को ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो यहां से फिर बुलिश हो जाता है अप टू द टारगेट। यानी जो पहला बुलिशनेस हमको प्राइस में दिखता है वो यहाँ, कंटिन्यूएशन बुलिशनेस जो दिखती है वो पीआरजी के ऊपर, और रिवर्सल बुलिशनेस जो होती है वो दिखती है यहाँ। यानी प्राइस तीन जगह से बुलिश हो सकता है। एक वो जब घर से निकला तब, एक अगर वो नीचे गिरने के बाद बुलिश हो रहा है तो वो यहाँ पर, और अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो पीआरजी को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो वो यहाँ। ये तीन जगह हैं जहां पर हम बुलिश ट्रेड को देखने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली अगर हमको बेयरिश ट्रेड देखना है, तो हम कहां से पहले बेयरिश होंगे? जब प्राइस अपने घर से नीचे की तरफ निकलेगा, तभी हम बेयरिश होने की कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद इसके नीचे वाले पीआरसी को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाएगा, तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने बेयरिश ट्रेड को। या अगर हमने एग्जिट किया था यहाँ पर एक बार, तो हम फिर ऐड करेंगे यहाँ से बेयरिश ट्रेड को। अगर प्राइस यहाँ अपर पीआरजी से रिवर्सल ट्रेड लेगा, तब हम यहाँ पर एक रिवर्सल बेयरिश ट्रेड को लेने की कोशिश करें। क्लियर है? तो इस तरह से तीन जगह पे बाइंग का ट्रेड और तीन जगह पे सेलिंग का ट्रेड बनता है। अब हमारे मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस, सपोज करते हैं हम एक एक कंडीशन की बात करते हैं। सपोज करते हैं कि प्राइस यहाँ पर एक क्लोजिंग हमको देता है इसके ऊपर, यानी कि बुलिश ब्रेकआउट जोन जो है उसके ऊपर हमको एक क्लोजिंग या वैलिड क्रॉसओवर मिल जाता है। वैलिड क्रॉसओवर मिलने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, या प्राइस यहाँ पर अभी ब्रेकआउट हुआ ही है, तो यहाँ से अब हम प्राइस से को कैसे अप्रोच करें? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से वापस यहाँ आएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करेगा? हमें कैसे पता चलेगा पूरे महीने में वो कौन से वीक में ऊपर जाएगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा दिन है जिस दिन वो ऊपर जाएगा? क्लियर है? तो सपोज करते हैं कि आज फ्राइडे ही है, तो मार्केट ने यहाँ पर हमको एक क्लोजिंग दे दी है अपर ब्रेकआउट के ऊपर, और प्राइस कहीं ना कहीं अपर पीआरजी एंड इस ब्रेकआउट जोन के बीच में ट्रैवल कर रहा है। तो अब हमको ये जानना है कि नेक्स्ट वीक में प्राइस ऊपर जाएगा, या प्राइस यहीं रुकेगा, या प्राइस वापस नीचे चला जाएगा। हमको ये जानना है कि नेक्स्ट वीक में वो क्या करेगा। उसके लिए हम क्या करें? बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट वीक का आपको पीआरजी लेवल मिलता है, पूरा ईसीजी लेवल मिलता है। तो नेक्स्ट वीक का जब ईसीजी लेवल होता है, उसमें प्राइस जब स्टार्ट होता है वो अपने हाउस में होता है। अपने हाउस से अगर प्राइस अपने वीकली ब्रेकआउट को ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब है पोजिशनली मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर जाने के लिए इस वीक में तैयार है। वापस से बोल देता हूँ। प्राइस अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अपने पोजिशनल ईसीजी सिस्टम में ब्रेकआउट और पीआरजी के बीच में है, एंड वी हैव अ डाउट कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या यहीं रुकेगा, तो नेक्स्ट वीक में वो बुलिश कब होगा? जब वो अपने वीकली ईसीजी लेवल का बुलिश ब्रेकआउट देगा। क्लियर है? बुलिश ब्रेकआउट जब हमको वीकली लेवल का मिल जाएगा, देन वी कैन थिंक कि नाउ दिस पोजिशनल ट्रेड कैन गो टू द पीआरजी जोन ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। यानी मंथली टाइम फ्रेम जो पोजिशनल सेटअप का ईसीजी लेवल है, उसके पीआरजी जोन पे वो जा सकता है। क्लियर है?
नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेकआउट आने के बाद अगर हमको ये देखना है कि प्राइस इस वीक में कब मूव करेगा, तो उसके लिए इंट्राडे का जो ईसीजी लेवल होता है, उसमें जो पीआरजी लेवल जो हमारा बुलिश ब्रेकआउट लेवल होगा, जब तक प्राइस वहां पर हमारे इंट्राडे का, ये सपोज करिए हमारा इंट्राडे का ईसीजी लेवल है, अब यहाँ पर जब तक हमको बुलिश ब्रेकआउट इंट्राडे में नहीं मिलेगा, ये यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे अपने पीआरजी पे नहीं जाएगा। तो अगर इंट्राडे के ईसीजी लेवल में प्राइस यहाँ पर बेयरिश ब्रेकडाउन दे देता है, देन व्हाट डज इट मीन कि वीकली टाइम फ्रेम में देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्राइस में अगेन कम डाउन। प्राइस तो एक ही है ना। जब प्राइस एक है लेकिन प्राइस के स्ट्रक्चर अलग हैं, तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस कहाँ कब जाएगा। तो अगर आप तीन, हम आपको ये तीन क्यों देते हैं, इसीलिए देते हैं ना, कैसे आप पहले पता कर सकते हो कि क्या होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, लास्ट वीक मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस जो था अपने पीआरजी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। जो फेब्रवरी मंथ का पीआरजी था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्लियर है। अब प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा था लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज एट 22,250। तो आई हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि जब तक 22,250 क्रॉस नहीं करता, या 226 था, तो 22,226 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने के लिए पहले वीकली में तो उसको ऊपर आना होगा ना। तो एक प्राइस को मंथली टाइम फ्रेम में अपनी ईसीजी स्ट्रक्चर में बुलिश से पीआरजी, पीआरजी से टारगेट जाने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में चारों वीक में उसको बुलिश ब्रेकआउट देना होगा। अगर किसी वीक में वो बेयरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, अगर किसी वीक में वो बेयरिश ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वीक में आपको एक रिट्रेसमेंट मूव देखने को मिलेगा। तो आपको पहले पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अगर आपको दिख रहा है कि इस वीक में एक रिट्रेसमेंट मूव बन रहा है, फिर आपको इंट्राडे में देखना है कि इंट्राडे में आज वो रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करेगा, या आज वो ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन ले रहा है या ब्रेकडाउन ले रहा है। अगर आप इसको मिला के देखने की कोशिश करोगे, तो आपको ये क्लैरिटी दे देगा कि आपको इस लेवल पे मार्केट में किस तरफ का ट्रेड कब बनाना है। पोजिशनल ट्रेड जो लोग करते हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज करो आपको मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पर मिल जाता है, और उसके बाद प्राइस यहाँ रुका है, क्योंकि ये तो डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो ये तो यहाँ रुकेगा जब तक अगली कैंडल नहीं बनेगी। उसके बीच में आपका वीकली कैंडल्स आएंगी, इंट्राडे की कैंडल्स आएंगी, बहुत सारा कुछ होगा। तो ये चार्ट सबसे स्लो वर्क करता है जो मंथली टाइम फ्रेम का होता है। वीकली टाइम फ्रेम जो होता है फास्ट होता है, और इंट्राडे सुपर फास्ट होता है। तो आपको किसको देखना है, काम हो रहा है इंट्राडे में जो लीड कर रहा है प्राइस को, तो आपको ये देखना है कि प्राइस इंट्राडे में किस तरफ है। अगर इन सिंक है अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ, देन देर इज अ ब्लास्ट। अगर वो इन सिंक नहीं है, तब वहां पर आपको स्लो मूव देखने को मिलता है। मार्केट में कब अचानक से बड़ा मूव आता है, कब छोटा मूव आता है, वो आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। एक और चीज समझने की इसमें कोशिश करिए, इंट्राडे में बड़ा मूव कब आता है, जब प्राइस अपने मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेकआउट करके चल रहा हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश के ऊपर चल रहा हो, और इंट्राडे में भी बुलिश के ऊपर आ जाए, देन देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ना कि मार्केट वो ट्रेंड, बिकॉज यहाँ पर वो तीनों टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस निकाल चुका है। क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। और ये कब होगा, ये मार्केट के दौरान होगा। कैसे कि मार्केट खुलने के बाद, मार्केट में आपको मार्केट खुलने के पहले हम ईसीजी के लेवल दे देते हैं। तो मार्केट खुलने के पहले, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा क्लियरली दिखे। तो मार्केट खुलने, सपोज यहाँ पर मार्केट खुल रहा है, दिस इज द इंट्राडे चार्ट। मार्केट खुलने के पहले आपको ये लेवल मिल गए। अब मार्केट खुलने के बाद हमको अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, एंड यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, देन आई नो कि टुडे देर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज देर इज अ सिंक इन द प्राइस।
अगर मार्केट खुलने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे, then that means that today there may be a retracement move, there may be a pullback move, there may be a corrective wave in the market. अगर वो करेक्टिव वेव बड़ी एक्सटेंड हो जाती है, then that it may even change first the weekly time frame and then gradually the monthly time frame also. तो कब किसके हिसाब से किसको फॉलो करना है उसको समझने की कोशिश करनी है। जब इंट्राडे का टाइम फ्रेम सिंक में आ जाए बड़े टाइम फ्रेम के साथ, तब बड़ा मूव आता है, जैसे आज का आया। आज के चार्ट को हम देखेंगे। जब अगेंस्ट जाने लगे, तब वहां पर एक करेक्टिव वेव का मूव आता है। तो आपका जो ट्रेड प्लान होगा वो करेक्टिव ट्रेड के हिसाब से होगा। करेक्टिव ट्रेड में हम ऑप्शन सेलर बनते हैं। अगर आप ऑप्शंस को समझते हैं कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, तो जब मार्केट में करेक्टिव वेव चलती है तब हम ऑप्शन सेलिंग करके ट्रेड बनाते हैं। जब मार्केट में एक इम्पल्स वेव चलती है तब हम वहां पर ऑप्शन को बाय करके ट्रेड बनाते हैं। तो इन चीजों को जब आप समझ जाते हो, हम बहुत डिटेल में हमारे मेंटरशिप में इसको डिस्कस भी करते हैं। और मेंटरशिप से ध्यान आता है कि हमारा नेक्स्ट बैच मेंटरशिप का शुरू होने वाला है। उसकी मेंटरशिप की हमारी वीडियो, जिसमें कि क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। और एनरोलमेंट फॉर्म फॉर द मेंटरशिप ऑफ 2024, उसका फॉर्म हमारे चैनल पे इस वीकेंड पे पोस्ट हो जाएगा। उस फॉर्म में आपको आपके सारे डिटेल्स भरने हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें कुछ डिटेल्स आपके लगेंगे, ताकि हम आपको समझ सकें और प्रॉपर्ली और अच्छे से बता सकें कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। एंड उसी फॉर्म में आपको हमारे मेंटरशिप के डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा, उसका फी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, जो भी आपको जानना है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा एनरोलमेंट फॉर्म या जो है मेंटरशिप 2024 का, वो मिल जाएगा इस वीकेंड पे। उसको आप लोग भर दीजिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। एंड बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है उनको हमारी बात चल ही रही है उनसे। बाकी जो लोग और इंटरेस्टेड हैं वो लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड बहुत लोगों की क्वेरी भी आई थी कि उसमें क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए हमने बोला हमने एक एनरोलमेंट फॉर्म ही बना दिया है, ताकि उस फॉर्म में आपको वीडियो भी मिल जाए उसकी, एंड उसका सारा डिटेल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उसको देख के उस फॉर्म को भर दीजिएगा, फिर हम या हमारी टीम में से कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो ये तो हो गई चलिए मेंटरशिप की बात। लेकिन ये मेंटरशिप में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि आपको किस समय किस तरह का ट्रेड करना है, उस ट्रेड में कौन-सा हेज कब बनाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस सुप्रीम है। प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ईसीजी सिस्टम पे अपसाइड ब्रेकआउट आ जाए या डाउनसाइड ब्रेकडाउन आ जाए, तो उसमें वैलिड ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, रिट्रेसमेंट को कैसे पकड़ना है, उसका लेवल खुद से कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे हमको कैंडलस्टिक के जो हम कुछ फ़ॉर्मूलाज़ शेयर करते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न के भी कुछ फ़ॉर्मूलाज़ शेयर करते हैं, वो सारे फ़ॉर्मूलाज़ जब आपके पास रहेंगे, तो वो आपको अलग ही लेवल की क्लैरिटी दे देता है। बट एज़ आई से, trading is one of the toughest business. It is not at all easy, but once you know it, once you understand it, it becomes a breeze. जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन पहले आपको कैसे बता पाया कि 21,888 अगर होल्ड करता है, बॉटम इज डन। एंड बॉटम इज डन मतलब 450 पॉइंट का तो मूव मिल भी गया। तो द रिजल्ट इज ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू ना। तो चार्ट पे टाइम स्पेंड करना है, प्राइस को रीड करना है, प्राइस को समझना है। इसके आगे का मूव भी हम अपने हैंड होल्डिंग मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे, लेवल्स के साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी कुछ एनालिसिस उनके साथ शेयर दी भी गई है, एंड उसके आगे की भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर लेवल के साथ उनको बता दी जाएगी बिफोर द ओपनिंग ऑन मंडे। कल एक ट्रायल सेशन है एनएससी का, सो दैट इज जस्ट अ ट्रायल सेशन। ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड नहीं है। ऑल्दो जो ट्रैप्ड होंगे उनके लिए थोड़ा सा पेनफुल डे होगा, बट देन उनका तो क्या कर सकते हैं, जो डेयर डेविल्स हैं, मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो उनका तो फँसना देखिए निश्चिंत है। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप चाहे कोई भी काम करो, पहले उसको सीखना ज़रूरी है। एंड लर्निंग जो है मार्केट में वो हमेशा चलती रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट डायनामिक होता है एंड वो अपना रंग और रूप हर समय बदलता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं अभी मेरे को याद आ रही है तो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि मार्केट जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। नाउ व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब ये होता है
कि हर समय जैसे मैथ्स में 2+2 4 होता है, मार्केट में इस तरह से नहीं काम चलता। मार्केट में सपोज़ प्राइस, जैसे आपको बहुत लोग बोलेंगे कि प्राइस का एवरेज है, या सपोज़ आप 20 एसएमए को यूज़ करते हो, कोई वीवैप को यूज़ करता है। तो अब वो क्या सोचते हैं कि प्राइस वीवैप पे आएगा तो वहाँ से ऊपर जाएगा। तो क्या हर बार ऐसा होता है? नो। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो व्हाट डज़ इट मीन कि मार्केट इज़ सब्जेक्टिव। इसको समझने की कोशिश करिए। नाउ व्हाट डज़ सब्जेक्टिव मीन कि कुछ कंडीशंस होंगे, तब वो वहाँ से ऊपर जाएगा। कुछ कंडीशंस होंगे, तब वो वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, वो वहाँ से वापस नीचे गिर जाएगा। तो इन कंडीशंस को आपको समझना है, एंड दैट इज़ व्हाट वी डिस्कस एक्सटेंसिवली इन आवर मेंटरशिप, जो हमारा 4 महीने का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट 2 मंथ्स इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑन चार्ट रीडिंग, देन 1 मंथ एक्सक्लूसिवली ऑन हेजेस एंड एडजस्टमेंट, एंड देन लास्ट 1 मंथ ऑन टाइम साइकिल एंड डेटा एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाओ, और वो एक दिन में नहीं हो सकता है। आप पहले जब इस सब सारी चीज़ों को सीख जाते हो, उसके बाद आपको उन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको एक सिस्टम बनाना है अपना ट्रेड करने का, जो आपको पसंद है। हम आपको 3 तरह के अलग-अलग चार्ट सेटअप बताते हैं। जो चार्ट सेटअप आपको अच्छा लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में सूट करता है, आप उसको फ़ॉलो करके प्राइस के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली फिर हेजेस हम आपको बताते हैं कौन सा हेज कब बनाना है, कौन सी स्ट्राइक, कौन सी एक्सपायरी में कब ट्रेड करना है, कब ऑप्शन बायर बनना है, कब ऑप्शन सेलर बनना है, उसके लिए कौन सी स्ट्राइक यूज़ करनी है, एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड। एंड 5 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट जो कि हमने बनाए हैं, एंड इट इज़ वर्किंग फिनोमिनली वेल, क्योंकि वो आपको एक ऑलमोस्ट नो लॉस का ट्रेड सिनेरियो बना के देते हैं कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाए, तो आपको लॉस ना हो। एंड फॉर अ ट्रेडर, कैपिटल प्रोटेक्शन इज़ द फर्स्ट गोल, और शुड बी द फर्स्ट गोल, बिकॉज़ कैपिटल रहेगी तभी आप ट्रेड कर पाओगे। तो दैट इज़ द फर्स्ट पर्सपेक्टिव विथ व्हिच वी हैव डिज़ाइन्ड द 5 लेवल्स ऑफ एडजस्टमेंट, जो कि अब एक्सटेंसिवली वहाँ पर आपको बताते हैं। इसके साथ हमारे कुछ प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं, जिनके ऊपर सेशन होगा एक, ताकि आप उसका यूज़ करना सीख जाओ। एंड उसके साथ जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे उसमें, चाहे वो ईसीजी का सिस्टम हो, या ओटीएस हो, या हमारा सीडीआई का सिस्टम हो। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम हमारा अपने आप में यूनिक है, क्योंकि आपको हर एक लेवल पे बताता है कि अब आपको क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कौन-सी स्ट्राइक को आपको अपने फ़ोकस में रखना है, एंड उसका बेस्ट यूज़ कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में वहाँ डिस्कस की जाती हैं। तो आई होप आपको इसकी पूरी क्लैरिटी मिल गई है, एंड इससे ज़्यादा जो आपको क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो में, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे फॉर्म में, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होगा इस वीकेंड पे। तो उसको आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ, एंड एक बार वापस से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने अभी आपको वापस बताया, और फिर मैं इसका नेक्स्ट यूज़ आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा ईसीजी का सिस्टम है, जिसमें आपको ये लेवल्स मंथ शुरू होने के पहले मिलते हैं। तो सपोज़ करते हैं ये हमारा मंथली ईसीजी लेवल है। ये हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज़्यूम करते हैं वीकली ईसीजी का लेवल है, और ये हमारा इंट्राडे ईसीजी का लेवल, मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ छोटा-सा। क्लियर है? अब मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट मिल चुका है, जब तक मेरे को वीकली टाइम फ्रेम में जब प्राइस यहाँ खुलेगा और प्राइस यहाँ ट्रैवल कर रहा है, आई नो कि इट इज़ नॉट येट रेडी टू गो अप। इट विल ओनली गो अप व्हेन दिस लेवल इज़ क्रॉस्ड। जब ये लेवल क्रॉस हो जाएगा, देन ओनली आई विल लुक फॉर फर्दर पार्टिसिपेशन इन द पोजिशनल ट्रेड। क्लियर? नाउ ये होने के बाद मैं पार्टिसिपेट कब करूंगा? ड्यूरिंग द डे। तो ड्यूरिंग द डे, जिस भी दिन से, वो ट्यूसडे हुआ, वेडनेसडे हुआ, जो भी दिन हुआ वीक में, उस दिन आप देखोगे इंट्राडे में जब प्राइस खुला, प्राइस कहाँ है। अगर प्राइस उस दिन नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, यू नीड टू वेट दैट डे, डोंट गो अहेड। मंथली पे हो गया है, वीकली में हो गया है, लेकिन डेली में बेरिश हुआ है ना, वेट करिए। वीकली में अगर इंट्राडे में अगर वो से वेडनेसडे को नीचे रहा, नहीं करेंगे।
अगर थर्सडे को वो वापस बुलिश ब्रेकआउट देता है एंड ऊपर निकलता है, जो थर्सडे का इंट्राडे लेवल होगा, हम उस दिन पार्टिसिपेट करेंगे ना। सो आई नो कि इसमें जो अब कंटिन्यूएशन मूव आएगा वो थर्सडे को आएगा। तो कब आएगा, यानी कि टाइम, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको टाइम यहाँ पर कौन बता रहा है? आपको टाइम यहाँ पर मार्केट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। इट इज ऑल फ्रॉम द मार्केट। जब हम मार्केट से पूछ के ट्रेड करते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट ट्रेड होता है। अगर आप इस सिंपल अंडरस्टैंडिंग को समझ जाओ 3 लेवल की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा दिन है, वो कौन सा टाइम है जिस दिन मार्केट ऊपर जाएगा। और ये आपको कौन बता रहा है? मार्केट बता रहा है। कैसे बता रहा है? करके बता रहा है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि वेयर, यानी कहां से ऊपर जाएगा। यहाँ हैंड राइटिंग तो अच्छी नहीं आती। तो ये कहां से ऊपर जाएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ लेवल। तो यहां से ऊपर जाएगा ना। वीकली टाइम फ्रेम में जब यहाँ खुला प्राइस, ये है वो लेवल। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, पोजिशनल ट्रेड आगे कैरी नहीं कर सकते आप। ये ऊपर नहीं जाएगा प्राइस। क्यों? क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा यहाँ पर, ये यहाँ रुकेगा। और गलती से अगर ये नीचे दे देगा, देन इट मींस इट कैन अगेन गो कम डाउन। क्लियर है? सिमिलरली इंट्राडे में जब अगर ऊपर ब्रेकआउट दे दिया वीकली में, से मंडे को दे दिया, मंडे को आवरली कैंडल पे दे दिया, अब आपको देखना है इंट्राडे में क्या हो रहा है। इंट्राडे में भी है तो चलते रहेंगे। ट्यूसडे को इंट्राडे में नीचे दे दिया, तो आपको समझ में आ गया एक करेक्टिव वेव बन रही है आज के लिए। कब के लिए? ट्यूसडे के लिए। फिर वेंसडे को वापस नीचे की तरफ दे दिया, तो आपको पता है करेक्टिव वेव एक्सटेंड हो रही है। साथ साथ वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है, 2 दिन करेक्टिव वेव इंट्राडे में आया है, तो क्या पता प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया हो। अब आपको ये देखना है कोई आवरली क्लोज इसके नीचे तो नहीं आ रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम को हम आवरली से यूज करते हैं 75 मिनट से। तो आपको ये या 30 मिनट भी कर सकते हैं जो एग्रेसिव है। तो यहाँ आपको देखना है कि क्या इसके नीचे क्लोज तो नहीं आ रहा है। अगर इसके नीचे क्लोज आ रहा है, देन दैट मीन्स कि नाउ मंथली कैन ऑल्सो टर्न द टाइड टुवर्ड्स द डाउन साइड। कब, कौन से लेवल पे आपको डायरेक्शन बदलना है, कौन से लेवल पे आपको डायरेक्शन में बने रहना है, एवरीथिंग आपको पता चलता है। क्लियर है? अब इसके और एडवांस अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस सपोज करिए यहाँ पीआरजी पे है, मंथली टाइम फ्रेम पे। नाउ वी नो पीआरजी इज अ हाईली रिएक्टिव जोन। यहाँ से या तो ऊपर जाएगा तो फिर सीधा टारगेट, यहाँ से रिवर्सल आएगा तो सीधा यहाँ। दिस विल एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर। ये मैंने आप लोग को बहुत बार लाइव मार्केट में भी भेजा है, दिखाया भी है, एंड आपने खुद भी देखा है किस तरह से वर्क करता है। सो पीआरजी पे जब प्राइस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे? अगेन द सेम स्टोरी ना। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के पीआरजी पे और वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड का ब्रेकडाउन मिल जाए, और इंट्राडे में भी डाउन साइड ब्रेकडाउन हो रहा है, इट मींस पीआरजी इज गोइंग टू रिवर्स द ट्रेड। फरवरी मंथ के लास्ट वीक में यही तो हुआ। When 22,250 was on the upside breakout level and the price was breaking the lower breakdown level on weekly time frame, it clearly showed कि ये पीआरसी को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड आल्सो, ऑल्दो प्राइस शायद इसके ऊपर चल रहा था। तो इट मींस प्राइस विल अगेन गेट अट्रैक्टेड हियर। व्हाई? बिकॉज इंटरनली वीक में ये हो रहा है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर ऐसे ही हुआ, ये इसके नीचे ही आया है एंड द अपसाइड इज नॉट येट ब्रोकन, तो हम कैसे पोजिशनली बाय चले जाएं फॉर द स्विंग ट्रेड? वी कैन नॉट गो। सिमिलरली अगर इंट्राडे में नीचे ब्रेक कर रहा है तो वी कैन नॉट गो। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमेशा याद रखना है, जितना इंपॉर्टेंट ये ब्रेकआउट लेवल है, उतना ही इंपॉर्टेंट दूसरे बाई लेवल्स भी हैं। मैंने 3 बाय लेवल्स आपको शुरू में बताए थे। पहला जो डिसाइसिव बाय लेवल होता है वो ये होता है, क्योंकि प्राइस शुरू अपने घर से होता है। तो वो ऊपर ब्रेक दे रहा है या नीचे ब्रेक दे रहा है, ये देखना है। बट अगर वो वीक में नीचे आ जाए पीआरजी पे और यहाँ पर आने के बाद इंट्राडे में ऊपर ब्रेक दे दे, इंट्राडे में अपसाइड ब्रेकआउट आ जाए, दैट मीन्स कि वीकली में ये यहाँ से रिवर्स करेगा। वीकली में रिवर्स करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर मंथली में इट कैन कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर वीकली में पीआरजी पे अगर लोअर पीआरजी से रिवर्सल आ रहा है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो कि नहीं? आई नो इट में गेट कंफ्यूजिंग, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सिस्टम शुड गेट इनटू योर कंसाइंस, और बहुत क्लैरिटी के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं डे टाइम फ्रेम को, कोई हड़बड़ी नहीं है। पूरे दिन में एक ही कैंडल बनती है, तो आपको एक ही कैंडल को से पूछना है। यहाँ पर अगर आप आवरली यूज करते हो 75 मिनट, तो आपको दिन में सिर्फ 7 कैंडल या 5 कैंडल 75 मिनट की, सिर्फ इसी को तो आपको देखना है, आपको बता देगा। और इंट्राडे यूज करते हैं तो सिर्फ लेवल से फोकस करिए ना, कि किस तरह ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर दे रहा है या नीचे दे रहा है। नीचे दे रहा है तो पीआरसी पे आके रुक रहा है या यहाँ से वापस जा रहा है, आपको यू विल नो द आंसर। आपको वो पता चल जाएगा कि ये लेवल्स कहाँ से आते हैं, आपको फ्रॉम वेयर कहाँ से मूव आएगा ये भी पता है, कब आएगा, कौन से दिन आएगा, कौन से हफ्ते आएगा, आपको वो भी पता है, और कौन से हफ्ते करेक्टिव वेव आएगी वो भी पता है। तो मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। मार्केट यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट देने के बाद जब नीचे आता है, करेक्टिव वेव बनाता है, बहुत लोग ट्रैप होते हैं। यहाँ पीआरसी पे ब्रेकआउट देने के बाद भी नीचे आता है, यहाँ रिटेस्ट करता है, बहुत लोग ट्रैप होते हैं। तो ये जो ट्रैपिंग होती है, इससे अगर आपको बचना है तो उसके लिए यू हैव अ सॉल्यूशन फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम, कि इस वीक में जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा और ऊपर नहीं जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा। इंट्राडे में अब देखना है कि पहले इंट्राडे में कम से कम इसके ऊपर तो आए, तब तो हम मानेंगे कि ऊपर जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच। अनदर अंडरस्टैंडिंग इज, वीकली टाइम फ्रेम पे जब आवरली कैंडल आपको इसके ऊपर ऐसे क्लोज देगी, देर इज अ, मतलब इट इज अ अंडरस्टूड फैक्ट कि इंट्राडे में प्राइस बुलिश में ही चल रहा होगा। दिस इज ड्यूरिंग द सेम डे जिस दिन यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट वीकली में आया है। तो वीकली में जिस दिन अपसाइड ब्रेकआउट आया है, उस दिन, तो वीकली में जिस दिन अपसाइड का ब्रेकआउट आया है, सपोज यहाँ वीकली में अपसाइड का ब्रेकआउट आता है, तो उस दिन इंट्राडे में भी तो यहाँ पर ऊपर ही चल रहा होगा। लेकिन आपको ये देखना है कि प्राइस ऊपर चलने के बाद अगर पीआरजी से रिवर्स कर रहा है, देन दिस ब्रेकआउट इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज इंट्राडे में इट इज रिवर्सिंग फ्रॉम द पीआरजी, इट कैन अगेन गो बैक इन। यू नो दिस लेवल, पहले से मार्केट खुलने के पहले हम दे देते हैं। सो यू नो कि ये लेवल वीकली में कहां पर आ रहा है, वेदर इट इज कमिंग बैक इन द हाउस और इट इज स्टिल रिमेनिंग अपसाइड। अगर ये ऊपर है, देन दैट मीन्स इट विल ओनली कम फॉर अ रीटेस्ट। इफ इट इज कमिंग इन द हाउस, यू नो इट इज अगेन कमिंग फॉर अ ट्रेंड चेंज। तो काफी क्लैरिटी आप इसमें से ले सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट अ केक वॉक, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट इज अ केक वॉक। प्रिसाइज टाइम, प्रिसाइज लेवल के साथ आपको पता होता है कहाँ से क्या होने वाला है, कहाँ से क्या हो सकता है। क्लियर है? एक सेकंड। हाँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम फटाफट चलते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें, तो आज ये हमारे मंथली लेवल्स हैं। नाउ दीज आर द लेवल्स। ये मैं, चलिए इस वीडियो में हमारे सारे यूट्यूब मेंबर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं। आप भी चाहो तो इन लेवल्स को मार्क करके रख सकते हो। हमारे जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो हमारे डेटा सब्सक्रिप्शंस को लेते हैं, उनको तो ऑलरेडी ये लेवल्स मिल चुके हैं, एंड दे हैव ऑलरेडी सीन हाउ ब्यूटीफुली प्राइस इज गिवन अ ब्रेकआउट ऑफ द ब्रेकआउट जोन। अब आप देखोगे यहाँ पर यही वो ईसीजी का लेवल है जो मैं आपके साथ अभी बता रहा था। दिस इज द टारगेट, दिस इज द पीआरजी जोन, दिस ग्रीन लाइन इज द अपसाइड ब्रेकआउट, दिस रेड लाइन इज द डाउनसाइड ब्रेकडाउन, दिस इज द लोअर पीआरजी जोन, एंड दिस इज द टारगेट ऑन द लोअर साइड। Similarly, Bank Nifty. Now, today, if we see, we have seen this one candle which has given us a breakout above the breakout zone of monthly time frame. ये लेवल पूरे महीने अब चेंज नहीं होंगे। कब तक? जब तक प्राइस इसके या इसके बियॉन्ड ना चला जाए। वी शेयर 3 साइकिल्स, यानी कि एक बार प्राइस इसके ऊपर चला गया, ऑटोमेटिकली सेकंड साइकिल विल गेट प्लॉटेड। तो वहां पर फिर एक ब्रेकआउट जोन होगा, वहां पर फिर एक ऊपर पीआरजी जोन होगा, वहां पर फिर एक सेकंड साइकिल का टारगेट होगा। सेकंड साइकिल का टारगेट अचीव होगा, उसके ऊपर थर्ड साइकिल का ब्रेकआउट जोन होगा, थर्ड साइकिल का अपर पीआरजी होगा, एंड थर्ड साइकिल का फाइनल टारगेट होगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन ऑल द 3 साइकिल्स। तो आपको पता है कि ये लेवल आपको मिल जाते हैं मार्केट खुलने के पहले, मंथली लेवल मंथ शुरू होने के पहले, वीकली लेवल वीक शुरू होने के पहले।
तो नाउ यू ऑलरेडी हैव द लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट वीक के जो लेवल्स हैं वो भी हमारे सिस्टम पे प्लॉट हो चुके हैं, एंड मंडे के लेवल्स भी मैं यहाँ प्लॉट कर चुका हूँ। आपको वो मंडे मॉर्निंग 8 o'clock मार्केट खुलने के पहले मिल जाए। तो चलिए अभी हम फटाफट देखते हैं कि कैसे वर्क हुआ। आज अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल था निफ्टी में, ये हमारा अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी में। इन लेवल्स को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो द लेवल ऑन द अपसाइड इज 21,162। फॉर बैंक निफ्टी इट इज 46,330। राइट। तो काफी जल्दी हमको यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो सुबह ही पता चल गया था कि ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम एंड अ गुड मोमेंटम। तो हम चलते हैं अपने वीकली लेवल पे, जो कि आप लोग को कल थर्सडे इवनिंग को मिल गए थे। सो विल गो टू द 75 मिनट चार्ट। नाउ एज आई ओपन द 75 मिनट चार्ट, आप देखोगे यहाँ पर वीकली लेवल्स प्लॉट हो गए हैं। वीकली लेवल्स जो होते हैं वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी के होते हैं, यानी कि जो वीकली एक्सपायरी होती है उससे शुरू होते हैं एंड वीकली एक्सपायरी तक वो सेम रहते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे द लेवल्स आर मार्क्ड इन द सेम फैशन। दिस इज द टारगेट, दिस इज द पीआरजी, दिस इज द अपसाइड ब्रेकआउट, दिस इज द डाउनसाइड ब्रेकडाउन, लोअर पीआरजी एंड द लोअर टारगेट, एंड सेम थिंग इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। नाउ अगर हम बहुत क्लियरली यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आज जो हमारा प्राइस खुला, दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल 9:15। 9:15 कैंडल ओपन विथ अ गैप अबव द ब्रेकआउट जोन, यानी गैप के साथ ओपनिंग होती है, एंड ओपनिंग कहाँ होती है? ब्रेकआउट के ऊपर। वी नो गैप इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, यानी गैप के साथ अगर प्राइस खुल रहा है एंड वो भी अपने एक रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहा है जो कि वीकली का रेजिस्टेंस है, देन दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूव बाय द मार्केट। तो हमको क्या दिखा? हमको यहाँ दिखा कि मंथली टाइम फ्रेम पे प्राइस ने क्रॉस किया अपने लेवल को। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी हमने कौन सा लेवल देखा था? जस्ट चेक। तो अच्छा इसमें देखते हैं, इसमें बहुत पहले था तो इजी रहेगा। 46,321। तो नाउ विल क्विकली गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। 46,321। अब आप देखोगे एग्जैक्टली द सेम लेवल इज कमिंग हियर ऑल्सो, एंड यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला फ्रॉम द 75 मिनट चार्ट ऑल्सो। 75 मिनट चार्ट पे 9:15 कैंडल वी गेट अ ब्रेकआउट ऑन द डेली टाइम फ्रेम, ऑन द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं, इंट्राडे पे तो मैंने अभी नेक्स्ट वीक का प्लॉट कर दिया है, बट नेवरदलेस उसमें भी हमको ब्रेकआउट के साथ ही देखने को मिला था ओपनिंग मूव। सो दिस वाज द ओपनिंग हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पर प्राइस ने एक बहुत अच्छा मूव दिया जिसमें प्राइस ने इजीली क्रॉस किया था 46,321। यू कैन सी हियर 9:15 की पहली कैंडल पे ही उसने उसको निकाल दिया। तो व्हाट डज दिस मीन कि तीनों टाइम फ्रेम पे प्राइस सिंक में आ गया था, एंड वी कैन सी अ फॉलो अप ट्रेड जब तक वो चलता रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा? प्राइस ने अपने पीआरजीज को क्रॉस किया एंड उसने तो अपनी साइकिल्स को क्रॉस किया। इट इवन क्रॉस फर्स्ट साइकिल एंड वो अपने सेकंड साइकिल के टारगेट तक चला गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द। So this is how you have to apply the system of ECG and determine कि प्राइस में अगर मूव आएगा तो वो कहाँ से आएगा, प्राइस में जो मूव आएगा वो कब तक आएगा, प्राइस में जो मूव आएगा वो किस लेवल पे जस्टिफाई होगा, एंड मूव आने के बाद हमको ये पता चलेगा कि वो मूव कब आ सकता है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक हमको अपसाइड ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक इस वीक में और फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा प्राइस का। अगर नीचे लोअर पीआरजी पे वीकली पे है और इंट्राडे में बुलिश ब्रेकआउट दे रहा है, देन दैट मींस दिस टाइम वीकली पीआरजी वुड वर्क एंड द प्राइस वुड टेक अ यू टर्न। तो यू टर्न आने के पहले आपको पता चल जाएगा, तो उससे आपको वो एज मिलेगा, उससे आपको वो एक मतलब यू विल बी स्टैंडिंग वन स्टेप अहेड ऑफ द मार्केट एंड यू वुड बी एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आप लोग में से जो लोग इसको समझते हैं या आप लोग में से जिन लोगों को भी इसमें कुछ कंफ्यूजन रहेगा, आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, हमको डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, एंड फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको उसको और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन छोटा रहा तो इवन डायरेक्ट मैसेज पे आपको उसका रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले डिस्कशन पे, जो कि है हमारा आर्बिट्राज पे।
तो उसके लिए वापस से हम चलते हैं अपने आर्बिट्राज के चार्ट पे। तो आर्बिट्राज का सिस्टम हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारी वेबसाइट पे। दिस इज द आर्बिट्राज चार्ट हियर। आर्बिट्राज के चार्ट में हमने आपके साथ जो सिस्टम शेयर किया है उसमें दो तीन चीज़ें बहुत क्लियरली पहले समझने की कोशिश करिए, जो कि मेरे को लगता है कुछ लोगों ने शायद मिस आउट किया। अभी आप बिगनर हो, आप पहली बार इसको समझ रहे हो, तो जब भी ये क्रॉसओवर हो उसके बाद ही ट्रेड देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर जब तक ये क्रॉसओवर नहीं है और ये क्लोज आ रहे हैं या डिस्टेंस बना रहे हैं, इट इज ऑफ नो यूज जब तक ये क्रॉस ना करे, यानी कि इन लाइंस का क्रॉस होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, जब भी आप कोई सिस्टम को देखते हो या जब भी आप कोई सिस्टम को समझते हो, तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सिस्टम को आप अपनी साइकोलॉजी पे कैसे अडॉप्ट करो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट जो होता है सब्जेक्टिव होता है। तो आप जो देखते हो, सपोज जब आप किसी चार्ट को देखते हो तो आपको वो बायर दिखता है और कोई और उसी चार्ट को देखता है उसी टाइम पे, उसको वो एज अ सेलर देखता है। तो सिमिलरली आर्बिट्राज में भी जब आप पोजीशंस लेते हो, जब आप उसको कैरी करते हो, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर भी आएंगे। आपको भी वो कभी बायर दिखेगा, कभी सेलर दिखेगा। एंड काफी सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जहां पर आप फिर मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसको कैसे आगे लेके जाऊं। तो वो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, या किसी मतलब देखिए, कभी भी जब आप ट्रेड करते हो ना, तो बहुत क्लियर कंसाइंस के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्लियर कंसाइंस कब आता है? जब आप किसी भी सिस्टम को अडॉप्ट करते हो। अडॉप्ट कैसे? कि आपको उस सिस्टम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। आर्बिट्राज एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आपने समझ लिया तो ये एक एवरग्रीन सिस्टम है। क्योंकि मार्केट चाहे ट्रेंड में हो, मार्केट चाहे साइडवेज हो, मार्केट चाहे गिर रहा हो, मार्केट करेक्टिव वेव में हो, आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। हमने इस सिस्टम को फ्रीली सबके लिए अवेलेबल करा के दिया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर इस सिस्टम का बेस्ट यूज कोई लेना चाहता है तो उसमें टाइम लगेगा। आपको इस सिस्टम पे पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट यू कि आप वो टाइम देने के लिए भी आप, अगर आपके ऊपर कॉस्ट रहेगा तो आप परेशान हो जाओगे। सो बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि आपको पहले इस पे टाइम देना है। You need to understand, and that is why we have kept it free, and this would remain free forever. इसके लिए कभी भी हम कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं रखेंगे, and this would be available on our website forever like this, and you can use it। तो इसको पहले आपको समझना है। अब समझने में क्या समझना है? समझने में आपको ये समझना है कि जब मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोजिशनल ट्रेड इसमें ले रहा हूँ, तो ये मेरे को कितनी तकलीफ दे सकता है। मार्केट डायनेमिक है। मार्केट जरूरी नहीं है कि अब आपने निफ्टी बाई की है तो निफ्टी ऊपर ही जाएगी, और बैंक निफ्टी सेल की है तो बैंक निफ्टी गिरती ही जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो बैंक निफ्टी बनाता है। क्लियर है? तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ऊपर ही पुश करेगी। नाउ अगर आपने बैंक निफ्टी बाई किया है, वेरी गुड, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, यू आर हैप्पी। लेकिन आपने निफ्टी को सेल किया था, एंड क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है वो निफ्टी को भी ऊपर लेके जा रही है। अब आप प्रॉब्लम में आ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने निफ्टी को सेल करके रखा था आर्बिट्राज में। तो नाउ यू आर इन अ कंफ्यूजन कि ये क्या हो रहा है। मैंने निफ्टी को सेल किया था, ये भी ऊपर जा रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फर्स्ट गिव टाइम टू द सिस्टम, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये काम किस तरह से करता है। ये सिस्टम यही है, आप लोग के लिए ही है। एंड जब आप इस पे टाइम स्पेंड करोगे, आप देखोगे कि जब मैं इसमें ट्रेड लेता हूँ तो ये ऐसा करता है, कभी कभी बीच में ये मेरे को नेगेटिव भी दिखाता है, लेकिन ये वापस से आ जाता है क्योंकि वी हैव अ क्लियर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन फ्रंट ऑफ अस। चाहे वो इंट्राडे हो, हम देख सकते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, फिर पास आ जाते हैं, फिर दूर होते हैं, फिर पास आते हैं। कभी ये ऊपर होता है, कभी ये नीचे होता है। एंड ये ऊपर नीचे के खेल में ही हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये ऊपर नीचे ना हो, नहीं होगा तो हमको प्रॉफिट कैसे आएगा? द क्रॉसओवर एंड द गैप विच इज क्रिएटेड गिव्स अस द प्रॉफिट ना। तो, यही प्रॉफिट तो हम यहाँ पर ले रहे हैं ना मार्केट से।
तो इसको हमको कैसे निकालना है? जब ये गैप बनता है और जब ये गैप खत्म होता है हमको प्रॉफ़िट आता है, जब ये गैप उल्टी तरफ बनता है तो हमारा प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ हो जाता है। तो बीच-बीच में जैसे कि यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया, आप देखोगे यहाँ पर क्लोज़ आए लेकिन चेंज नहीं किया। अब जाके यहाँ पर सडनली उन्होंने चेंज किया अपने पैटर्न को कि जो बैंक निफ्टी है वो ऊपर आ गया और निफ्टी जो है वो नीचे चला गया। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि ये आपको कितना टेस्ट कर सकता है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, आप इसमें अच्छा ट्रेड कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड बनाते हो। नाउ दिस वाज़ जनवरी, दिस इज़ द जनवरी क्लोजिंग। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज़ 31st ऑफ जनवरी। जनवरी में क्लोजिंग में जो अगर आपने ट्रेड बनाया था, फ़रवरी क्लोजिंग तक आप ब्रेक इवन पे ही थे, क्योंकि दोनों ही ऊपर जा रहे थे। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी भी ऊपर गया। बट टुडे 1 डे वाज़ इनफ ना, 1 सेट। मैं आपको बताऊँ 1 सेट में जनवरी क्लोजिंग पे अगर आपने ट्रेड लिया था, फ़रवरी तक आप ब्रेक इवन में थे, लेकिन आज पहले ही दिन पे क्रॉसओवर के बाद वी आर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 पर सेट। तो पूरे महीने उसने हमको टेस्ट किया लेकिन 1 दिन में दे दिया, तो जिसने इसको पार किया इस टेस्ट को, उसी को रिवॉर्ड मिला ना। सो यू नीड टू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग। सो यू नीड टू स्पेंड टाइम ऑन द सिस्टम। आप जब इस सिस्टम को समझ जाओगे, फिर आप इसमें बहुत अच्छा ट्रेड कर पाओगे। आप सोचोगे कि ये मैजिक की तरह आपके लिए पहले दिन से काम करेगा, तो आई एम सॉरी, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। मार्केट में मैजिक से पैसा नहीं बनता है, और अगर कोई बोलता है, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। Always remember the fact this is one of the toughest profession. This is one of the toughest business. यहाँ पर आपको हाईली डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना होता है। आपके डिसिप्लिन का, आपके कन्विक्शन का हर जगह टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद मार्केट आपको बोलता है आप गलत हो, एंड यू हैव टू टेक इट विद अ स्माइल बिकॉज़ यू हैव ऑल द राइट टू गो रॉन्ग इन द मार्केट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका आप बोलो कि मैंने किया है तो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमें मार्केट से फाइट कभी भी नहीं करना। बट अगर आप उसको समझ जाते हो, देन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हाट स्मार्ट पीपल आर डूइंग, दैट इज व्हाट लर्नेड पीपल आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाई सीखना बहुत जरूरी है। एक बार आप सीख जाते हो, फिर वो आपको रिवॉर्ड देने लगता है। तो इसमें जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, उनको एक चीज समझने की जरूरत है कि सपोज आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय किया था और निफ्टी को सेल किया था। नाउ दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी क्लोजिंग, एज पर जनवरी क्लोजिंग। बैंक निफ्टी को बाय किया था, निफ्टी को आपने सेल किया था। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जनवरी क्लोजिंग कहाँ थी हमारी? सो दिस इज हमारा 5th ऑफ जनवरी ईयर। यहाँ हमको क्या दिख रहा है? यहाँ हमको दिख रहा है कि निफ्टी सेल है, बैंक निफ्टी बाय है। यहाँ भी वही है। यहाँ यहाँ पर आके देखिए चेंज होना शुरू हुआ टुवर्ड्स द एंड। अगेन, अच्छा, दिस इज नॉट जनवरी, दिस इज जनवरी, 25th ऑफ जनवरी, फ्रॉम हियर इट स्टार्टेड। तो यहाँ पर दे आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉसओवर हुआ इन द मिड ऑफ फेब्रवरी, जहां पर हमको दिख रहा है बैंक निफ्टी इज नाउ सेल एंड निफ्टी इज बाय। तो अगर आपने यहाँ ट्रेड बनाया है, कैन यू नॉट टेक अ कॉन्ट्रा ट्रेड हियर? अगर आप ये कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो, विल यू नॉट मेक प्रॉफिट? सिमिलरली अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो इंट्राडे में आप बहुत क्लियरली देखोगे यहाँ पर 31st ऑफ जनवरी ये रहा। So after 31st of January, there has been n number of crossovers. तो आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय, निफ्टी को सेल किया था। अब जब यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर गया, क्या आप यहाँ कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लोगे? यहाँ पर नहीं लोगे, यहाँ पर नहीं लोगे, वो पोजीशन एज इट इज रहेगी आपकी। बट फॉर बीटीएसटी आपको ये ट्रेड्स लेने, टू मैक्सिमाइज द गेन। इस तरह से आप एक सिस्टम में मैक्सिमम प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो। और एक चीज बताता हूँ, अगर आप इस सिस्टम को इस तरह से यूज करते हैं, तो आप खुद सोचो, पोजिशनली आपने बैंक निफ्टी को बाय किया है, बट बीटीएसटी में आप बैंक निफ्टी को सेल कर रहे हो। यानी सेम इंस्ट्रूमेंट में आप बायर भी हो, सेलर भी हो, मार्केट आपको कहां से दुख दे पाएगा? इट कैन नॉट, वो कर ही नहीं सकता है। एंड दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ मंथली एंड वीकली एक्सपायरी विथ विच यू कैन प्ले हियर। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ दैट। तो जैसे-जैसे आप करोगे, जैसे-जैसे आप समझोगे, जितना आप टाइम स्पेंड करोगे, मार्केट आपको वो खुद सिखाएगा। बिकॉज़ वो सब्जेक्टिव होता है। आई डोंट नो, अभी किसको पता था कि यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर आएगा? किसी को नहीं, मार्केट को पता था।
जब ऊपर आया तब आपको एक्ट करना है। वी कैन ओनली एक्ट, वी डू नॉट नो एनीथिंग। हम इस व्यू से जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट से पूछेंगे कि क्या करना है, तो मार्केट हमको जो बताएगा वो बेस्ट होगा। हम अपना व्यू बनाएंगे, वो गलत भी हो सकता है। क्लियर है? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज व्हाई वी कॉल सिस्टम इज अनइमोशनल। सिस्टम में इमोशन नहीं होता है। इट नोज व्हाट इज हैपनिंग, इट शोज यू व्हाट इज हैपनिंग। यू नो फ्रॉम द सिस्टम्स बैक रिकॉर्ड कि भाई ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, बट आना तो है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड दैट। नाउ वील गो टू द फाइनल सेगमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज फॉर द लो वॉल्यूम या जिनकी कैपिटल छोटी है एंड वो आर्बिट्राज में ट्रेड करना चाहते हैं। तो उनकी क्वेरी आएगी, सर इसमें कैसे ट्रेड करें? तो आपने बताया मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करना है, एक सेट बताया है, उसमें हमको स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉट निफ्टी के एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉट बैंक निफ्टी के, उनको हमको ट्रेड करना है। क्या कॉम्बिनेशन है, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस डिटेल में मैं नहीं जा। तो हमको यहाँ पर अभी कैसे ट्रेड करना है वो समझेंगे छोटे कैपिटल के साथ, ताकि हमारा अगर कैपिटल इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा इमोशन भी कम आएगा, हमारा रिस्क भी कम होगा। अगर आप मार्केट में लगाओगे ही 10 रुपए तो आपका रिस्क भी 10 रुपए ही है ना। लेकिन अगर आप मार्केट में लगाओगे 10,000 रुपए तो आपका रिस्क भी 10,000 रुपए का। सो हम छोटी कैपिटल के साथ कैसे आर्बिट्राज का बेनिफिट ले सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आपको इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। आपको एक को बाय करना है और एक को सेल करना है। जब आपको एक को बाय करना है और एक को सेल करना है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। आप इसमें फ्यूचर को जब ट्रेड करोगे एज अ बायर ट्रेड कर सकते हो, एज अ सेलर ट्रेड कर सकते हो। आप जब इसमें ऑप्शन में ट्रेड करोगे एज अ बायर, एज अ सेलर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, आपने निफ्टी को बाय किया, आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करते हो। अगर आप बैंक निफ्टी को बाय करते हो तो निफ्टी का फ्यूचर आप शॉर्ट करते हो। सो दिस इज हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो। नीडलेस टू से दिस वुड रिक्वायर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, बिकॉज फ्यूचर्स में कैपिटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। नाउ अगर आप ऑप्शंस में इसको ट्रेड करते हो, तो ऑप्शंस में आप कैसे ट्रेड करोगे कि ऑप्शन में आप या तो सेलर की तरह ट्रेड करोगे या बायर की तरह। अगर आप ऑप्शन में सेलिंग करते हो तो अगेन कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में एज अ बायर ट्रेड करते हो तो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है। इसमें हमको जब ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कौन से ऑप्शन को लेना है? जब हम ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीएम ऑप्शन को लेकर ट्रेड करेंगे। हम ऐसे ऑप्शन को लेकर ट्रेड करेंगे जो अपने कम से कम आप कह सकते हो, यूज द टर्म हवा फॉर द एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बट यहाँ पर आप ऐसे ऑप्शन को यूज करोगे जो ऑलमोस्ट फ्यूचर को रेप्लिकेट करे। यानी कि फॉर एग्जांपल निफ्टी ट्रेड हो रहा है 22,000 पे, और 21,500 की कॉल, अगर उसका प्राइस से 530 रुपीज, 540 रुपीज, 520 रुपीज है, देन दिस मीन्स कि दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्यूचर। देर इज ओनली अ कॉम्पोनेंट ऑफ 20 रुपीज which is the premium that you are paying, because you are not buying future and buying a option। अगर आप फ्यूचर बाय करोगे और उसमें निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आया तो उसमें 100 रुपए का मूव आता है। सिमिलरली इस ऑप्शन को अगर आप बाय करोगे और मार्केट में 100 रुपए का मूव आया, तो इसमें भी आपको 90-95 रुपीज का मूव जरूर मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू फ्यूचर इटसेल्फ। तो आपको ऐसे आईटीएम ऑप्शन को बाय करना है जिसकी वैल्यू में प्रीमियम कम से कम हो एंड उसकी वैल्यू पूरी हो। जैसे 22,000 अगर निफ्टी चल रही है, तो 21,500 यानी कि कितना गैप हुआ, 500 पॉइंट का। तो हमको अगर उसका प्रीमियम 510, 520, 530, 540 मिलता है, तो हम उसको बाय करेंगे। उसको अगर हम बाय करेंगे, वी नो कि इसमें जो हमारा थीटा डीके है दैट इज ओनली 30-40 रुपीज। तो मार्केट में अगर मूव नहीं आया, आई विल लूज मैक्सिमम 30-40 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। सिमिलरली अगर हम पुट बाय करेंगे तो कौन सी बाय करेंगे? अगर मार्केट 22,000 पे है और हमको निफ्टी को शॉर्ट करना है, तो हम 22,500 की पुट को देखेंगे, या 22,400 की देखेंगे, या 22,300 की देखेंगे। बट कंडीशन क्या है कि हमको जो उसमें प्रीमियम पे करना है अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, वो छोटा होना चाहिए।
तो 22,300 से लेकर 22,000 तक एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? 300 रुपीज। तो 300 रुपीज में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 300 से अगर ज्यादा उसका प्रीमियम है तो हमको देखना है कितना ज्यादा है। अगर उसका प्रीमियम 380 है, 390 है, देन इट इज क्वाइट हाई। तो हम 22,400 की स्ट्राइक को देखेंगे। अगर 22,400 का स्ट्राइक का प्राइस आ रहा है से 460 एंड 22,500 का प्राइस आ रहा है 530, तो हम 22,500 ले लेंगे ना, क्योंकि उसमें सिर्फ 30 रुपीज का ही प्रीमियम हमको पे करना पड़ेगा। नाउ आई नो कि जो मैक्सिमम डीके आएगा दैट इज ऑफ 30 पॉइंट्स ओनली। अब बात आती है कि हमको कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप करंट वीक में ट्रेड करोगे तो वो जो 30 रुपीज है वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। और अगर आपका क्रॉसओवर आने में 2 दिन 3 दिन लग गए तो उस 30 रुपीज में से 15 रुपए आपके चले जाएंगे कॉल में भी और पुट में भी। तो आपका जो 30 रुपीज का थीटा डीके कंफर्म हो जाएगा। तो हम बीटीएसटी ट्रेड के लिए बहुत क्लियरली इसको नोट कर लीजिए, हम बीटीएसटी ट्रेड के लिए इसमें कोशिश करेंगे बाई वीकली ऑप्शंस में ट्रेड करें। यानी कि अगर हम इस वीक में ट्रेड लेंगे तो हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन यानी कि जो 13-14 मार्च की एक्सपायरी होगी उसके ऑप्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अगर हम बीटीएसटी ट्रेड में ट्रेड ले रहे हैं तो, और हम लो कैपिटल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमको ऑप्शन बायर की तरह ट्रेड करना है, तो हम आईटीएम ऑप्शन को बाय करेंगे और आईटीएम में हम बाई वीकली ऑप्शन में चले जाएंगे। उसमें हम अपने ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जब आप ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप ऑप्शन बायर के तरह ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेड आर्बिट्राज में करने की सोच रहे हैं तो उस केस में आप मंथली ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड करें और 15 तारीख के पहले अगर आप महीने में ट्रेड ले रहे हैं तो करंट मंथ की एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो आप करंट मंथ में कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि नेक्स्ट मंथ में करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मंथ में जब आप करेंगे तो उसमें थीटा डीके काफी कम होगा और उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ऐसे भी मिलेगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड आपका होगा नेक्स्ट मंथ में, उसका अगेंस्ट जो ट्रेड आप लोगे इंटरनल ट्रेड स्विंग में वो होगा करंट मंथ में, और जो आपका बीटीएसटी ट्रेड होगा वो होगा बाई वीकली में। आप सेम टाइम पे निफ्टी में बायर भी बनोगे, आप सेम टाइम पे निफ्टी में ही सेलर भी बनोगे। हो सकता है पोजिशनली आप बायर हो, लेकिन हो सकता है बीटीएसटी में आप सेलर हो सकता है पोजिशनली आप बायर हो सकता है वीकली में आप सेलर हो। तो मार्केट में फिर जिस तरफ का भी मूव आएगा आपको प्रॉफिट होना निश्चित है। बट इस चीज को अचीव करने के लिए मैं फिर कहूंगा सिस्टम पे टाइम देने की कोशिश करिए। जब आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करोगे मार्केट आपको खुद बताएगा कि इसमें आपका इमोशन कितना टेस्ट होगा। आपको मार्केट 10 नई चीज और सिखाएगा, आपके मन में 10 नए क्वेश्चन और आएंगे, आप वो क्वेश्चंस हमसे पूछोगे, आपको उसका आंसर मिलेगा, आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, एंड देन यू कैन टेक इट प्रैक्टिकली इन लाइव ट्रेड। अगर आप स्ट्रेट अवे जंप करोगे, आप सीखना तो छोड़ दीजिए, आप हो सकता है सिस्टम को समझ भी ना पाओ अगर आप डायरेक्टली इसमें ट्रेड में जाओगे, क्योंकि जब आप डायरेक्ट ट्रेड में जाते हो तो आपकी समझ के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस हावी हो जाता है। और अगर प्रॉफिट होगा तो आप आंख बंद करके ट्रेड करने लगोगे, लॉस होगा तो आप बोलोगे कि ये काम नहीं करता है। तो हर सिस्टम वर्ल्ड का काम करता है अगर उसको समझ के काम किया जाए तो, और उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट और किस तरह से वो काम करता है वो हमने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बताया था। उसकी पूरी बैक टेस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी आपको करके दिखाई थी। पोजिशनल ट्रेड की बैक टेस्टिंग आपको हमने काफी महीने की करके दिखाई थी, एंड आपने देखा कि किस तरह से उसमें परफॉर्मेंस आती है। बट जब तक आप इसको खुद ना समझ जाओ, मैं कहूंगा इसमें ट्रेड मत करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है, इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। आपको डेटा, आपको बस एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना होगा। जो नए मेंबर्स हैं जो हमारी वेबसाइट अभी ओपन करेंगे, आप यहाँ डेटा पे जाके क्लिक करोगे, हो सकता है आपको यहाँ पर ना दिखाए,
आपको उसके लिए एक फ्री अकाउंट पहले क्रिएट करना होगा हमारे वेबसाइट पे। उसके बाद आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे आप लो कैपिटल के साथ भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। अगर सपोज करो कि किसी दिन बीटीएसटी में बहुत बड़ा गैप बन जाता है और आपको लगता है फ्रॉम द चार्ट पैटर्न कि प्राइस अगले दिन वापस क्रॉस करेगा, या बैंक निफ्टी नीचे आएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, या कोई आपको मेजर न्यूज या मेजर चार्ट सेटअप दिख रहा है, तो इवन आप वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम पे आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी, क्योंकि आपको नियर आईटीएम में भी आपको अच्छे स्ट्राइक्स मिल जाएंगे, जो कि काफी कम प्रीमियम में होंगे। एंड उसमें आपको बहुत कम प्रीमियम पे करना होगा। 10-20 रुपए का प्रीमियम होगा, बाकी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, एंड उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बट उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर अगले दिन की ओपनिंग होने के बाद मार्केट आपके फेवर में ना जाए, क्योंकि बीटीएसटी का ट्रेड है, और अगले दिन ओपनिंग होने के बाद मार्केट आपके फेवर में ना जाए, तो आपको उससे तुरंत एग्जिट करना है। आपको उसको कैरी नहीं करना है, नहीं तो आपका थीटा डीके दोनों तरफ हो जाएगा। इसको और रिफाइन करने के लिए आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपने निफ्टी और निफ्टी को बाय किया है एंड बैंक निफ्टी को सेल किया है, और हमारे ईसीजी सिस्टम में निफ्टी में अपसाइड ब्रेकआउट आ जाए और बैंक निफ्टी में चाहे ब्रेकडाउन ना आए, वो अपने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बीच में भी रहे, देन यू कैन स्टिल कैरी ऑन विद द ट्रेड। क्यों? क्योंकि निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया है, इट में मूव, एंड बैंक निफ्टी इज नॉट मूविंग। सो दैट मीन्स यू विल गेट प्रॉफिट दैट डे। कब तक आप होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे? जब तक ये सिनेरियो बना रहे कि जो बाय किया है वो ट्रेंड कर रहा है, एंड जो सेल किया है वो या तो ट्रेंड ना करे या फिर गिरे। अगर ये सिनेरियो प्रिवेल करती है, यू कैन होल्ड ऑन टू योर ट्रेड। तो इस तरह से आप आर्बिट्राज सिस्टम को भी ईसीजी सिस्टम के साथ बहुत क्लोजली लिंक करके ट्रेड कर सकते हो। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को प्राइस एक्शन समझने में दिक्कत आती है। उन्हें नहीं समझ में आता है कि अगले दिन ये क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो उसके लिए ईसीजी लेवल है आपके पास। आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर का ब्रेकआउट ब्रेकआउट के ऊपर आएगा, नीचे का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन के नीचे आएगा। अकॉर्डिंगली आप उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके अपना ट्रेड बना सकते हो। तो आई होप आप लोग को आज के वीडियो में पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में मूव कब आएगा। ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उसकी क्या कंडीशन है, उसमें कौन से लेवल पे फोकस करना है, उस लेवल पे इस वीक में एक मूव आएगा या नहीं आएगा, उस लेवल पे इंट्राडे में मूव आएगा या नहीं आएगा। हर एक चीज आपको पता है। तो आपको पता है कि कौन से वीक में मूव आएगा, कौन से वीक में करेक्टिव वेव आएगी, किस लेवल पे हमको पता चलेगा कि ये करेक्टिव वेव है, किस लेवल पे ये पता चलेगा कि यहाँ से वेव कंटिन्यू करेगी, इंट्राडे में कौन से दिन वो मूव आएगा, यहाँ तक आप उसको पकड़ सकते हो। बस आपको उसको अडॉप्ट करके समझने की जरूरत है। तो चलिए फिर, और आर्बिट्राज में भी आपको ये समझ में आया कि कौन सी स्ट्राइक्स हमको लेनी है, चाहे बीटीएसटी हो, स्विंग हो, या पोजिशनल ट्रेड हो, एंड किस तरह से आप छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, जिस चीज को आपको बाय करना है उसमें आईटीएम कॉल को बाय करेंगे, जिसको आपको सेल करना है उसमें आईटीएम पुट को बाय करेंगे। यानी हम इधर भी कॉल ऑप्शन बायर हैं, उसमें भी ऑप्शन बायर हैं। से निफ्टी बाय में है तो निफ्टी का आईटीएम कॉल बाय कर लिया, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है तो उसका आईटीएम पुट बाय कर लिया, तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया। सिमिलरली अगर कल को बैंक निफ्टी को आपको लॉन्ग करना है, बाय करना है, तो बैंक निफ्टी का आईटीएम कॉल बाय कर लिया, और निफ्टी को शॉर्ट करना है तो निफ्टी का आईटीएम पुट बाय कर लिया। तो आप सिंपली आईटीएम कॉल एंड पुट को बाय करके भी ट्रेड बना सकते हो, कैरी कर सकते हो। अगर बाई चांस आपको कभी ऐसा दिखे जब हाई विक्स होगा, तो अब आपको ऐसा दिख सकता है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, एंड जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिल रहा है या बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे केस में आप ऑप्शन बाय करने के साथ साथ दूर दूर का ओटीएम ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। ये ओटीएम ऑप्शन आप काफी फार का भी सेल कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्पस जो है ओटीएम सेल करने का वो प्रॉफिट का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रीमियम को एब्जॉर्ब करने का है, कि जो मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया है ऑप्शन बाय करने के लिए, वो मेरा वापस आ जाए। टू अ सर्टेन एक्सटेंट भी अगर आपको मिल जाता है, यू शुड बी हैप्पी। बाकी मार्केट आपको मूव अपने कंडीशन के हिसाब से देगा, क्योंकि अगर गैप बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो वो आज नहीं तो कल भरेगा।
और वो हमको दिखता है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आज के इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड फॉर नेक्स्ट वीक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपको ये पता चलेगा कि ये जो आज मूव आया है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा, कब आपको ये पता चलेगा कि ये मूव जो है ये यहाँ पर रुक जाएगा, कब आपको ये पता चलेगा कि ये मूव यहाँ से रिवर्स करेगा, कब आपको ये पता चलेगा कि ये कंटिन्यू करेगा। एवरीथिंग बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता दिया है। कोई कंफ्यूजन रहे आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फर्दर उसकी क्लैरिटी आपको वहाँ मिल जाएगी। So thank you all for joining and listening, and we'll continue to come up with such interesting videos again. And for the mentorship program of 2024, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका फॉर्म विथ वीडियो एंड द डिटेल्स मिल जाएंगे. So you can fill the form and we'll get back to you after that. So thank you all once again for joining and listening. Thank you.